एक बार ये ना टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात कर हाँ, टेस्टोस्टेरोन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है दैट इज अ मेल सेक्सुअल हार्मोन. अच्छा. That is present in larger quantities in males. Females में भी testosterone होता है, but that is in a less quantity. So testosterone is basically a male sex hormone, and it is responsible for puberty. It is responsible for manhood. It is responsible for facial hair growth. It is responsible for the cracking of voice when a boy reaches puberty. It is responsible for sexual orientation. जो testosterone है, that has got an impression in the brain. When a man, naturally gets inclined towards a woman, that we call testosterone impression in the brain. Achha. And that is also responsible for erections. That is also responsible for spermatogenesis. जो healthy sperms बनाने में भी testosterone has got a major role. जो newborn babies हैं, उनमें भी erections दिखते हैं because of testosterone. But testosterone low level पे होता है. Newborn babies में. Yes. Early morning का जैसे आपने बोला ना, एक परफॉर्मेंस एथलीट हैं बाहर के, शायद उनका नाम मैं भूला, रोलेट या कुछ नाम है उनका. तो वो उन्होंने बोला था कि व्हेनेवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सो बोनर और नो बोनर ये आपको चेक करना है. Yes. कि आपका खड़ा है या नहीं खड़ा है. Yes. अगर नहीं है तो मतलब आप समझ जाओ प्रॉब्लम है. Exactly. तो इज इट ट्रू? Exactly. तो ये मेरे को पूछना, कब टेस्टोस्टेरोन अपने बॉडी में से कम होता जाता है, एज के साथ या फिर उसका कुछ? See, there is something called as premature andropause, जिसमें even in the late 30s a man can have low hormone levels. अच्छा. जो होता है, but it can be genetic also, genetically program भी हो सकता है, या फिर it can be because of some illnesses, क्योंकि कुछ prolonged बीमारी चल रही है, कुछ मेडिसिन चल रहे हैं जिसकी वजह से, या फिर टेस्टोस्टेरोन अब्यूज इन अर्ली एज. जैसे कि यंगस्टर्स टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ले लेते हैं. They take testosterone injections, they take Anava tablets. Anava tablet जो testosterone ही है, और they take creams of testosterone for body building, for fitness purpose. Correct. जैसे ही बॉडी को बाहर से टेस्टोस्टेरोन मिलने लगता है, then the body thinks that अभी हमको बाहर से टेस्टोस्टेरोन मिल रहा है, तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना जो है लेवल लो कर देती है या फिर बंद कर देती है. जैसे कि टेस्टिस जो है श्रिंक हो जाते हैं. अगर आप कोई भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या प्रोफेशनल एथलीट को देखो जिसने टेस्टोस्टेरोन लिया हुआ है, आप अगर उनको चेक करोगे, उनकी फिजिक चेक करोगे, दे विल हैव श्रंकन जेनाइटल्स, मतलब उनके जो प्राइवेट पार्ट्स है श्रिंक हो जाएंगे. फिर उसके बाद जब वो रिकवरी फेज में जाएंगे, जब वो ऑफ साइकिल जाएंगे, तभी ऑटोमेटिकली नेचुरली द बॉडी विल रिकवर, और दे विल टेक सम अदर हार्मोनल सप्लीमेंट्स टू रिकवर देयर प्राइवेट पार्ट्स. मैं रोज वर्कआउट करता हूँ. तो हमारे उसमें एक आता है जिंक मैग्नीशियम एस्पिट्रेट करके, मतलब ZMA जिसको बोलते हैं, जो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ गिविंग यू जिंक मैग्नीशियम एंड इन एस्पिट्रेट लेवल, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, बट ऑन अ वेरी नेचुरल लेवल. कि ये आपको रिकवर भी करेगा, क्योंकि अगर आप रोज वर्कआउट कर रहे हो तो उसको एक टाइप का रिकवरी भी चाहिए, जो नेचुरली बॉडी आपको विदाउट विटामिन सप्लीमेंट्स आपको नहीं दे सकते. एग्जैक्टली. तो ये चीज तो कर ही सकते हैं आप मतलब मैं स्टेरॉइड्स के लेवल की नहीं बात कर रहा हूँ, या ग्रोथ हार्मोन्स की नहीं बात कर रहा हूँ, बट ऑन अ लिटिल माइल्डर लेवल. और नेचुरली अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है या फिर हेल्दी रखना है, तो नेचुरली वो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो एक्सरसाइज हो गया, दूसरा कोई सुपर फूड हो, नेचुरल फूड्स हो कुछ. नेचुरली देखा जाए तो फिर मैं अपने सब क्लाइंट्स को मैं कहता हूँ कि यू फॉलो अ मिलिट्री ट्रेनिंग. देखिए, जैसे कि मिलिट्री का आदमी है तो सवेरे जल्दी उठता है, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग अबाउट 4:30-5 o'clock. सवेरे उठते ही मार्चिंग करता है या फिर दौड़ पे जाता है. So early morning workout, which causes increased oxygen consumption, that is one of the major factors for boosting testosterone. Secondly, a military person will have timed meals. अपने जो meals है वो timing पे लो. Don't change the timing of your meals. 1 बजे है तो 1 बजे. Exactly. Thirdly, early sleep and good sleep. Every man needs at least 6 to 7 hours of sleep. तो रात बनी है सोने के लिए, दिन है काम करने के लिए. जो लोग late night, वीडियोस देखते रहते हैं, मोबाइल पे हैं, या फिर लेट नाइट पार्टी करते रहते हैं, या फिर लेट नाइट काम कर रहे हैं, फॉर देम द स्लीप साइकिल और द बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, तो वो रिदम डिस्टर्ब हो जाता है. जैसे ही वो रिदम डिस्टर्ब होता है तो बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं. करेक्ट. दैट मे बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन. करेक्ट.
तो हमारा भाई तो 3 घंटा ही सोता है सर 3-4 घंटे ये आधे से भी आधे पे है अभी तो प्लीज ज्यादा सोया करो ये सर ये सर भी बोल रहे हैं अभी तो स्लीप इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स करेक्ट तो ये इसमें सुपर फूड भी कोई आया हाँ सुपर फूड के अगर कुछ हमको कि हमें ये डाइट में कोई इंक्लूड फ्रूट करना हो चाहिए या फिर कोई भाजी हो यस नंबर 1 सुपर फूड जो बॉडी के बाहर आपके टॉक्सिन्स फेंकता है आई वुड कॉल इट एशगोर्ड जूस एशगोर्ड पेठा यस पेठा जो है पेठा, हाँ. अगर आप सवेरे उठ के इनफैक्ट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर बॉडी में फैट ज़्यादा है या फिर वेट लॉस करना है आपको अगर आप सवेरे उठ के एम्प्टी स्टमक में एशगोर्ड जूस ले लेते इवन हाफ अ ग्लास देन नंबर 1 इट विल क्लियर योर कॉन्स्टिपेशन आपका गट साफ रहेगा अगर गट साफ है देन यू विल हैव गुड स्किन ग्लोइंग स्किन योर एनर्जी लेवल्स फॉर द डे विल बी हायर एंड इट इज ऑल्सो एंटी कैंसर विच इज इट इज एंटी कार्सिनोजेनिक जो कैंसर सेल्स हैं बॉडी में इट विल डिस्ट्रॉय दोज सेल्स अच्छा सेकेंडली आई एम अ ह्यूज प्रोपोनेंट और मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है 12 घंटे में एक बार खाना मतलब दिन में 2 बार होगा सो फास्टिंग रियली हेल्प्स यस अच्छा ओके fasting really helps people say 18 hours but if in case you cannot do it 18 hours then you can do it every 12 hours मतलब जितना बड़ा फास्टिंग का गैप है उतना बेटर है exactly because Yes. intermittent fasting number 1 it helps in killing the bad cells in your body जो cells हैं जो which are about to die you know or which are not functioning properly which can turn cancerous अगर उनको ग्लूकोज नहीं मिले कैंसर का जो सबसे बड़ी खुराक है दैट इज ग्लूकोज अगर उनको ग्लूकोज नहीं मिले देन दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव दे विल डाई एंड जो हेल्दी सेल्स है आपके बॉडी में वो फटाफट रेप्लिकेट करेंगे विच विल द क्वांटिटी ऑफ द हेल्दी सेल्स विल बिकम मोर सो इंटरमीडिएट फास्टिंग विच इज ईटिंग एवरी 12 आवर्स इज वेरी हेल्दी ये ना एक एंडोरेंस कोच हैं बाहर के यूएस के विम हॉफ करके तो उन्होंने ये बात बोली थी बिकॉज वो कभी ना ब्रेकफास्ट नहीं लेते तो उन्होंने शायद ये 1-2 बार खाने की बात बोली थी एंड ही इज़ अ पर्सन जो आइस में 2 घंटे बैठे रहते हैं वो 2 घंटे आइस में बैठे रहते हैं एक माउंट एवरेस्ट का ना एक डेंजर जोन होता है जहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाते 7,500 फीट के ऊपर वो शॉर्ट्स और शूज में वो क्रॉस कर गए थे तो इतनी एनर्जी दे देता है टेस्टोस्टेरोन सो रिगार्डिंग द टेम्परेचर इनफैक्ट बॉडी टू हैव अ नॉर्मल स्पर्म काउंट बॉडी को नॉर्मल स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के लिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड उससे 2 या 3 डिग्री कम चाहिए दैट इज द रीजन वाई जो टेस्टीज हैं वो बॉडी के बाहर हैं जब टेस्टीज डेवलप होते हैं वो बच्चे के पेट में होते हैं एंड पैदा होने के 7 हफ्ते पहले ही वो नीचे आ जाते हैं द रीजन वाई वो नीचे आते हैं बिकॉज दे हैव टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन So even at normal body temperature, the testosterone production will not be proper. इसके वजह से जो टेस्टीज हैं वो बॉडी के बाहर हैं तो अगर आप क्रायोथेरेपी लेते हो या फिर आप ठंडे वेदर में रहते हो यू लर्न टू टॉलरेट कोल्ड जो है आप टॉलरेट करना सीख गए हो देन डेफिनेटली योर टेस्टोस्टेरोन विल बी हायर. It has been scientifically proven. So cold showers are the best one. Yes, cold yes, showers. yes. Cold showers are good. Hot और cold में if you can tolerate. अगर आप tolerate कर सकते हो. तो अगर जो लोग हॉट शावर ही ले रहे जिनको आदत है तो दे शुड हॉट शावर जो लोग गर्म एनवायरनमेंट में काम करते हैं जैसे कि शेफ्स हैं कुक्स हैं या फिर लेबरर्स हैं जो कंटिन्यूसली हीट को एक्सपोज्ड हैं दे मे हैव अ लो स्पर्म काउंट अच्छा बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. तो हीट यू सेइंग हीट डिक्रीजेस टेस्टोस्टेरोन. हीट may decrease testosterone. Secondly, it also causes damage to the sperms. जो sperms की DNA है वो उसको डैमेज करता है